दुनिया से गुजर जाए। ओ हालेलुया, क्या खुदा का नाम मुबारक हो। उसने आदम और हवा से कहा क्या हाल है, थैंक यू जीसस। वो तो छुप रहे थे और प्रभु पूछ ना ले, लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि प्रभु पूछ लिया। थैंक यू जीसस। आज अगर खुदा हमारे गांव से गुजरे, हमारे रास्ते से गुजरे, प्रभु का नाम संदेश गुजर रहा है, इजराइल की तरफ जा रहा है। संदेश कोई और नहीं, यीशु मसीह है। आमीन। वो वचन देधारी गुजर रहा है रास्ते से, लेकिन खुदा का नाम मुबारक हो, कई लोग रास्ते में मिल जा रहे हैं और खुदा उनसे बातचीत कर ले रहा है। पुकार कह रहा, कहाँ हो, कहाँ हो। आमीन, हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो। कह रहे हैं यहाँ पे खुदा पुकार रहा है 8 में, ओ प्रकाशित वाक्य किताब में खुदा उन पुकार रहा है, ले इस पुस्तक को खा ले। प्रभु का धन्यवाद हो। हैं ये तेरे पेट में कड़वा करेगी, लेकिन तेरे मुंह में दूसरी मीठा टपकेगी। कब तुझे भविष्यवाणी करनी है वहां पे। खुदावन का धन्यवाद हो, जब 7 कलीसिया काल खत्म है, खुदावन वहां पे दृश्य पे आ चुका है ये बताने के लिए। आमीन, कि तुम जो पहला सा प्रेम अपना परोपकार छोड़ दिया है, मैं उसे फिर से पूछना चाहता हूँ कि फिर से करने लगो। आमीन, थैंक यू जीसस। आइए हमारी खुदा मदद करने पाए। मैं बार बार उकाबों को ही पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूंगा दवा मुक्त होने वाले में से। और भाई बहन हम एक उकाब की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि एक उकाब को लेकर नबी कह रहे हैं कि उकाब, ये बूढ़ा उकाब जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे और सर पर पपड़ी जम जाती है, वह मुश्किल से खा पाता है, बड़ी मजबूरी आ जाती है। बूढ़ा होने के कारण अब उसकी जो मुंह पे और सर पे है पपड़ी जम जाती है, चेहरे पे और सर पे पपड़ी जम जाता है और मुश्किल से खा पाता है, वह लाचार हो जाता है, उसका मुंह ठीक से नहीं खुलता, लगभग अंधा होने लगता है। और जब वह पपड़ी उसके सर पर एक खास स्थान पर जम चुकी होती है, वे कहते हैं वह हवा में ऊंचा उड़ जाता है और वहां बैठ जाता है, और वह अपना सर उस चट्टान पर मारता है और उस पपड़ी को छुड़ाता है। यदि वह कर पाता है तो कहता है अगर उकाब के सर पे और चेहरे पे पपड़ी जम जाए, अब उसे जरूरी है कि वो उड़ के जाए, किसी पहाड़ पे बैठे और उस पहाड़ पे अपने पैर मारे, अपने सर मारे। आमीन, यहाँ तक पूरी शरीर किसी पे मारना चालू कर दे। प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा मारे कि उसकी जो पपड़ी हो चूर हो जाए। प्रभु का नाम मुबारक हो। जब चूर हो जाएगी, मालूम क्या होता है, वो उकाब पुनः जवान हो जाता है। वो पपड़ी उसके ऊपर उसके नए बदन को ढक के रखती है, लेकिन एक समय आएगा जब वो पपड़ी उस उकाब के शरीर से छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। कब? जब पहाड़ पे खड़ा होगा, किसी चट्टान पे खड़ा होगा, एक चट्टान जिसका नाम मसीह है। आमीन। जब उस चट्टान पे आप कभी खड़े हो जाओ, विश्वास के साथ खड़े हो जाओ। मेरे भाई नबी ने कहा आप उस पे अपना सर मारो। पौलुस ने कहा मैं वहां पे रोज अपना सर मारता हूँ, मैं हर रोज क्रूस पे मरने जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं हर दिन बुरा हो जाता हूँ। आमीन। लिखा है, अभी मैं मेहरो गया, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं 21 महीने बाद 2021 में मेहरो गया। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं 29 अप्रैल के दिन गया था 2019 में, लेकिन उसके ठीक 21 महीने बाद मैं फिर से 2021 में गया मेहरू। प्रभु का नाम मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। क्यों? खुदावन ने एक दिन वहां पे रात गुजारी थी और एक दिन यहाँ पे रात गुजारी थी। आज तक हम कभी मेहरो रात में रुके तो थे, लेकिन मीटिंग के लिए नहीं रुके थे। लेकिन पहला ऐसी सभा थी जब मीटिंग रात में की गई। आमीन, हालेलुया। नहीं तो हर दिन सुबह होती थी और शाम को सब घर आ जाते थे। लेकिन एक ऐसी दिन आया जब खुदा ने रात, अब 2021 में हम लोग कई जगह रात रुक रहे हैं। ओ हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। जहाँ दिन रुकते थे वहाँ दिन नहीं रुकते, अब वहाँ रात भर रहते हैं और सुबह आते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। ओ हालेलुया, खुदावन का नाम मुबारक हो कि खुदावन अब रात का इंतजार कर रहा है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि विवाह का भोज खत्म होने के बाद जब रात आती है तो वहां पे मसीह और उसकी दुल्हन पाई जाती है। इसलिए कह रहा है अब मसीह इंतजार कर रहा है कि रात बिताए। ओ हालेलुया, अब मसीह इंतजार कर रहा है। और कईयों को दिन तक नहीं समय है तो रात में कहाँ पाएंगे, लेकिन खुदा का नाम मुबारक हो कि रात बिताया जाए।
ओह थैंक यू जीसस। खुदा इंतजार कर रहा, खुदा मांग कर रहा है। मैं यहाँ पे भाई घर पे बैठा हुआ था, मैंने कहा आज आपके लिए उत्पत्ति 3:8 कुछ कह रहा है। प्रभु का नाम मुबारक हो। क्योंकि उत्पत्ति 3:8 जब कहता है किसी से तो मेरे भाई सुनने वाले कान होने चाहिए उत्पत्ति 3:8 को। उत्पत्ति 3:8 आधी नहीं है, प्रकाशित वाक्य 10:1 है। हालेलुया। जो बलि स्वदूत फिरता हुआ एक दिन सनसेट माउंटेन पे आ गया। वो 1909 से ही फिर रहा था। वो कहीं पे जेफरसनविल में दिखता था, कहीं टेक्सास एरिज़ोना में दिखता था, कहीं वो कहां दिख रहा था, लेकिन एक दिन वो पूर्ण रूप से उस पहाड़ पे प्रकट हो गया। हालेलुया। वो कहीं हाथ दिखा रहा है, कहीं आंख दिखा रहा है, कहीं बोल दे रहा है। नबी ने कहा मैंने उस बरगद के वृक्ष के में से ऐसा लगा कोई आदमी मुझसे बात कर रहा है। ओह जब नबी उठा नामक स्थान से अपनी गाड़ी को ट्रक को पार कर रहे हैं तो नबी ने कहा मुझे किसी मनुष्य के समान कोई मुझसे बात करता हुआ नजर आया और वो मुझसे बोलना चालू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे उस पहाड़ पे बोला था। आमीन। जब मैं 33 वर्ष की अवस्था में ओहायो रिवर में बपतिस्मा दे रहा था तो वही आवाज ने मुझसे कहा था तू मसीह की जैसे मसीह के पहले आमद का पेशरो यूहन्ना था, अब तू मसीह के दूसरे आमद का पेशरो पाया जाएगा। उसी आवाज ने मुझे उठा नामक स्थान पे जिसके पश्चिम देखने के समय पे 7 चोटियां दिखती थी। ओह हालेलुया। खुदा ने कहा पश्चिम देख। खुदा का नाम मुबारक। खुदा आपसे बोल दे पश्चिम देख। आमीन। ओ नबी से कहा पश्चिम देख, और वो पश्चिम वो उत्तर की तरफ जा रहे थे लेकिन उन्होंने पश्चिम देना चालू किया, उन्हें 7 पहाड़ियां दिखी। हालेलुया। वो नबी ने कहा वो 7 पहाड़ियों पे सबसे 3 जो बर्फीली मतलब हिमालय की सी चोटी बन गई थी, मतलब कहा जाए तो हिम की तरह बर्फ की जो पहाड़ी बनी थी, और उनमें से 3 पहाड़ी बहुत ऊंची ऊंची थी। अब जो संदेश पढ़ते जानते होंगे। आमीन। आइए वहां नहीं जाऊंगा, आगे मैं उकाब को देख लेता हूँ एक बार। मैं देख रहा था कि कैसे पेड़ बड़े हो रहे हैं, और मैंने कहा था कि खुदा को पसंद नहीं है कि उसके पेड़ जब बड़े हों तो उन्हें कोई लावारिस की तरह छोड़ दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। खुदा अपने पेड़ों को इज्जत देता है भाई। खुदा अपने बच्चों को इज्जत देता है। खुदा उन्हें संभालता है ताकि फल निकल करके आने पाए। तो खुदा हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ पैदा करना जानता नहीं सर, खुदा उनकी तब तक हिफाजत जब तक वो फल ना लेकर के आने पाए। ओह हालेलुया। तो आदमी का एक काम है कि वो पसीना बहाएगा, हम पढ़ेंगे साफ साफ, और औरत का भी एक काम है कि वो क्या करेगी। इसलिए मैं वो कहूँ उससे पहले मैं यहाँ पे इस दबाव मुक्त होने वाले संदेश में से कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ आदम के पास एक दबाव था। वो दबाव क्या था? वो भले और बुरे का वृक्ष का जो वृक्ष था वो दबाव था। उस दबाव से पार होने के लिए उन्होंने कई बार कोशिश करी, लेकिन वो दबाव उनसे पार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दबाव में होते हुए खुदा को सीख नहीं किया था। जब दबाव आए, नबी ने कहा जरूरी है कि आपको विश्वास होना चाहिए प्रभु के वचन पे। खुदा का वचन है जो दबाव से मुक्त करता है। खुदा का वचन जो आपके रास्ते बनाता है दबाव में होकर के। आमीन। और दबाव में कौन जीतता है? वो उकाब। यहाँ पे कह रहे उकाब लाचार है, बेचारा लाचार हो गया। वो उकाब जो हाथी जैसे जानवरों को उठा ले जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब पपड़ी जम जाने के कारण वो लाचार है, खा भी नहीं पाता है कि वो ताकत ले ले। अब उसे जरूरी है कि एक उड़ान भरे और पहाड़ पे पहुंच जाएगा। किसी ने कहा बस एक और काम करो, एक बार और। हालेलुया। एक बार तू इस जाके उस पानी में अपनी आंख धो ले बेटा, तब तुझे दिखना चालू हो जाएगा। जा, तूने कई काम किए हैं, वहां दिखाया वहां किया, लेकिन जा एक बार सीले में धो ले, तब देख क्या होता है। प्रभु का नाम मुबारक हो। तो यहाँ पे कह रहे उकाबों की जब पपड़ी जम जाती है भाई, तो जरूरी है कि उसे कोई ठोकर लगे। आमीन। वो पहाड़ पे जाए, वहां अपने आप को मारे। थैंक यू जीसस। एक पहाड़ था एक उकाब के लिए। जब पहला उकाब जमीन पे था, उसने उस पहाड़ पे उसे मारा गया ताकि वो तोड़ा जाए। आमीन। ताकि उसमें से जो छुपी थी देह, वो ताकत वो निकल करके बाहर आने पाए। आमीन। मसीह चट्टान जो था वो वहां पे छुपा हुआ था, लेकिन जब वो देह तोड़ी गई उकाब की, उस पर गुलगुत्ता पहाड़ पे, आमीन, जहां जो जिसे कादेश बर्निया कहा गया था, न्याय के उस स्थान पे, नबी कह रहे वहां पे उस देह को तोड़ा गया। उस उकाब को जो कि बुजुर्ग हो चुका था उसे तोड़ा गया। जब तोड़ा गया मेरे भाई, जब तोड़ने के बाद अब समझ में आया एक अंदर नया उकाब है। हालेलुया। इस पुरानी जो बाल थे, उस पुरानी नबी ने एक बात पढ़ता, उससे पहले मैं बोलूं 2 कुरिन्थियों निकाल ले। अभी मेरे में भाई ने पढ़ा। प्रभु का नाम मुबारक हो। मुझे तो देखिए हम हर जगह नहीं बोल पाते हैं।
और कहाँ से आपने पढ़ा था उस दिन? उत्पत्ति 2 4 का 16। हाँ 4 का 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो अभी हमारे भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कह रहे हैं बाहरी मनुष्य दिखता है कि अब कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। खुदा ने कहा कोई बात नहीं। एक बार था, आप अब्राहम की उम्र बढ़ती चली जा रही थी और प्रभु ने एक वादा किया था कि तुम्हें एक बेटा दूंगा, लेकिन अब्राहम ने हियाव नहीं छोड़ा। वो तैयार है 99 साल में भी खतना कराने के लिए कि अगर खतना कराऊंगा खुदावन अपनी वादे को पूरा करेंगे। ये खुदा ने कहा है कि यहोवा के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाएगा, नहीं तो फिर यहोवा ही नहीं है। अगर प्रभु ही कोई काम ना कर पाए या प्रभु के लिए कोई काम मुश्किल हो तो प्रभु ही नहीं है। भाई ब्रह्म कह रहे हैं अगर खुदा ही परेशान हो जाए तो खुदा ही नहीं है। आमीन। खुदा ही मुश्किलों का सामना करे फिर वो खुदा ही नहीं है। इसलिए खुदा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आमीन। खुदा के लिए हर चीज संभव है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो बूढ़ी अपोसम से भी प्रचार करवा सकता है, वो चट्टान से भी अब्राहम के संतान उत्पन्न कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो पराक्रमी प्रभु है। आमीन। उनके लिए हर चीज संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप बस आगे बढ़ते जाएं। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। आइए, कह रहा है कि बाहरी मनुष्य तो बिगड़ता चला जा रहा है, नष्ट होता जाता है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमेन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता है। आमेन आमेन। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमेन। हालेलुया। मैं तो देखता हूँ वही हूँ जो नहीं दिखता है। नूह ने वो देखा जो नहीं दिखता था, बाकी लोगों ने वो देखा जो दिखता था। जो मशीन कहती थी वो लोग वही कहते थे, लेकिन नूह ने वो कहा जो नहीं दिखता था। नूह ने आवाज को सुना जो खुदा की आवाज थी। इसलिए भाई बहन कह रहे हैं आजकल कई लोग हल्के पड़ जा रहे हैं, लेकिन उकाब अगर होगा वो कहेंगे उकाब तो जाकर के उसमें मारेगा अपना चट्टान में अपना सर। यहाँ कह रहे हैं कि हम तो कलेश, थोड़ा सा कलेश, उकाब के लिए थोड़ा कलेश। कह रहे उकाब जब अपने उस घोंसले से चट्टान तक जा रहा है उड़ करके, उतना ही उसके ऊपर पास कलेश है, लेकिन जब वो चट्टान पे पहुंच जाएगा उसे मालूम है वो वहां खूब मारेगा। आमीन। वो अपना सर मारेगा, अपना पंख मारेगा, हर एक चीज अपना मारेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि जो पपड़ी है वो उसे बड़ा परेशान कर रखी है, उसे खाने नहीं दे रही है मेरे भाई, उसे लाचार कर दिया है, उसे हल्का बना दिया है। अब वो कमजोर पड़ता चला जा रहा है, नबी कह रहे हैं अब, लेकिन वो फिर भी उकाब है। आमीन। कमजोर है फिर भी उकाब है, वो लाचार है फिर भी उकाब है। पौलुस ने कहा हम दिखते तो हैं जैसे मरे मरे हैं, लेकिन खुदावन का धन्यवाद कईयों को जीवन दे दिए हैं। हम दिखते हैं कि मारे मारे फिरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद हमारे अंदर ही पाया जाता है। हालेलुया। नबी ने कहा हमें जरूरी है कि हम पौलुस की बातों पर जोर दें, हमें पौलुस को लेकर के कुछ सीखना चाहिए, हमें पौलुस को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि पौलुस कैसे जोर दे रहे हैं, कैसे पौलुस कह रहे हैं कि जरूरी है कि हमारे लिए खुदा के लिए जो कुछ रखा है हम उस पर तैयार होने पाए। ओह हालेलुया। आप लाचार हो फिर भी विश्वासी हो। नबी ने कहा आपके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। ओह हालेलुया। आप बीमार हो फिर भी आप चंगे हो। किसी ने कहा आपके पास पुराने देह हैं, कोई बात नहीं, आपके पास नई देह हैं। आपने कहा बुखार से पीड़ित तो कोई बात नहीं, आपके पास एक ऐसी देह है जहाँ कोई बुखार नहीं है। ओह हालेलुया। कह रहे हमने अनदेखों को देखना चालू कर दिया है। विश्वास किसी को कहते हैं जो अनदेखी वस्तुओं का विश्वास करे। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का ही प्रमाण है। अगर विश्वास है तो अनदेखी वस्तुओं पे आप कहोगे सही है, लेकिन अनदेखी वस्तुओं के लिए विश्वास होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की रहती है। मैंने अपने बाबा को देखा थोड़े दिन के थे। आमीन।
प्रभु का नाम मुबारक हो। लेकिन मैंने यीशु मसीह को देखा, वो आज का युगानुग एक से हैं। आमेन। उनके वचन आज का युगानुग एक से हैं। ओ हालेलुया। उनकी ताकत आज का युगानुग एक से है। यीशु मसीह तो हमेशा बने पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा वहां देखो जो नहीं दिखता है। खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया, आमीन। खुदा तो भाई, आप खुदा के लोगों को परेशान करो, खुदा पलटा लेने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस। बैठ जाइए। लगभग अंधा होने लगता है जब वो पपड़ी उसके सर पर एक खास स्थान पर जम चुकी होती है। वे कहते हैं वह हवा में ऊंचा उड़ जाता है और वो बैठ जाता है और अपना सर उस चट्टान पे मारता है और उस पपड़ी को छुड़ाता है, दुआ करता है, आमीन, उपवास करता है। ओ प्रभु हालेलुया, ओ प्रभु हालेलुया। वो बार बार कह रहा है, वो पपड़ी को परेशान है लेकर के। पपड़ी थी क्या? जो गुनाह आदम और हवा ने किया था, उस गुनाह के द्वारा एक पपड़ी जम गई। उस पपड़ी का नाम मौत था। वो मौत किसका चिन्ह है? पाप का। आमीन। पाप की मजदूरी मौत है। ये पाप है जो पपड़ी बन चुका था। पास से पपड़ी और पास से पाप। आमीन। ये पपड़ी जम चुकी थी और नबी ने कहा खुदा इस फरवरी का महीना इसलिए लाया है। आज मालूम है, प्रभु का धन्यवाद हो, आज 14 फरवरी है। आमीन। आज कई लोग हैप्पी वैलेंटाइन डे कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु का नाम मुबारक हो, हम यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि हैप्पी वैलेंटाइन डे तो यहाँ पे है। वहाँ के प्रेमियों के पास धोखा है, वहाँ के प्रेमियों के पास जलन है, वहाँ के प्रेमियों के पास तो कुछ समय के लिए प्यार ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रेमी है मेरे भाई, हालेलुया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो विश्वास और सच्चा खुदा है। उन्होंने कहा यहाँ वैलेंटाइन डे विश होगा। आमीन। यहाँ मनाया जाएगा प्रभु का असली, जहाँ से ये निकल के आया है। आमीन। मालूम है जो वैलेंटाइन टाइम डे चालू होता ना, वो खुदा में से निकल करके आया था। उसका असली मतलब है एक पिछड़ा हुआ पति और पिछड़ा हुआ प्रेमी दोबारा मिल जाएगा। आमीन। प्रभु का नाम चुनने का मौका मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए कह रहे आज के दिन चुनने का मौका है कईयों के पास। आज वैलेंटाइन डे है। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। आज कई लोग विश कर रहे होंगे। आमीन। हम यहाँ विश कर रहे हैं। हमारे लिए ये वैलेंटाइन डे है। हमारे लिए रियल जो है वचन ये है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम अपने प्रभु के साथ खुश हैं। कोई किसके साथ खुश है? कोई किसके साथ खुश है? हम अपने प्रभु के साथ खुश हैं। इसलिए कह रहे हैं पहले तो मैं ये मनाऊंगा। आमीन। यहोवा का पर्व मनाऊंगा, यहोवा के लिए वैलेंटाइन डे करूंगा। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। मेरी कॉल खुदा के साथ होंगी। ओ हालेलुया। मेरे गुलाब खुदा के साथ होंगे। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। खुदा हमारा बड़ा खुश है इस वैलेंटाइन डे को लेकर के। प्रभु का नाम मुबारक हो। आमीन। थैंक यू जीसस। उकाब लाचार है। नबी कह रहे उकाब बहुत लाचार हो चुका है। इतना लाचार हो चुका है कि अब वो बेचारा उस पपड़ी को लेकर के बड़ा परेशान है। विश्वासी बड़ा परेशान है पपड़ी को लेकर के। लेकिन खुदा का नाम मुबारक हो, एक दिन उसे चट्टान मिल जाएगी, जिस चट्टान से उसकी पपड़ी टूट जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। अब कह रहे वो जिस दिन चट्टान मिल जाएगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन मैंने खुदा से कुछ मोहलत मांग रखी है। आमीन। ताकि प्रभु मुझे चंगा रखने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। जब खुदा हमें मोहलत देता है तब हमें चंगाई मिलती है। इसलिए मैंने कहा प्रभु मुझे कुछ समय के लिए मोहलत दो, इस शैतान को दूर करो ताकि मैं वचन का प्रचार करने पाऊं। आमीन। हालेलुया। आइए जरा देखते हैं, आगे बढ़ता हूं। उसे अपने चेहरे और मुंह से उस पपड़ी को हटाना होता है और वह अपने सर को एक ओर पटकता है, फिर दूसरी ओर पटकता है। तब वह तब तक पटकता रहता है जब तक जो पपड़ी छूट नहीं जाती है। उकाब पटक रहा है। नबी कह रहे हैं एक बार पटकने से नहीं होता है। ठीक है, एक बार दुआ कर लिया ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा एक बार उकाब को पटकने से पपड़ी नहीं छूट रही है। उकाब ये मालूम है कि उसको पटकने से तुम्हें खून नहीं निकलेगा। पपड़ी में खासियत थी। आमीन। पपड़ी अगर लग जाए किसी को और उस पपड़ी पे अपना सर ले जाके मार दे तो मेरे भाई नुकसान तो पपड़ी का होगा ना कि उसके सर का होगा। थैंक यू जीसस। एक खासियत थी पपड़ी की।